क्या बीच रात में कोई सुनसान जगह पे रास्ता भटके हो कभी? कितना खौफनाक होगा ना वो एक्सपीरियंस। पर अगर मैं कहूँ कि 12 साल की शहर में रहने वाली मंजू के साथ ऐसा हुआ है, तो सुनसान जगह पर बीच रात के खौफ में अकेली दौड़ती, आंख में आंसू लिए रास्ता ढूंढती, पर बार बार भूल भुलैया की तरह फिर वापस वही जगह पहुंच जाती। ऐसा क्या हो गया था मंजू के साथ? चलिए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी है मेरे दोस्त मंजू की। 7th ग्रेड की मंजू अपने परिवार के साथ कोई धार्मिक स्थान को विजिट करने जा रही थी। ट्रैवल करते करते अंधेरा हो गया था और लकीली उन्हें एक गांव मिल गया शाम को, तो दे डिसाइडेड कि वहां रात को भी रुकी लेते हैं। अभी शाम ही हुआ था, पर उस गांव में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। गांव में कुछ चंद ही लोग मैं फॉर्च्यून ऑयल देखने मिले। लकीली एक 40s के एज के आदमी ने उन्हें रहने की जगह दी थी। उन सब ने उस आदमी के घर ही डिनर किया, जिसके बाद सब सोने ही वाले थे। पर मंजू के कजिन्स ने डिसाइड किया कि वो थोड़ा विलेज को एक्सप्लोर कर आते हैं। मंजू सबसे छोटी थी उस ट्रिप पे, और उसके कजिन्स काफी बड़े थे उससे, लगभग 5-10 साल बड़े। वो लोग बाहर जाने ही वाले थे कि उन अंकल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये बोल के कि काफी अंधेरा हो चुका है और वो जगह एक अबैंडन जगह है, और ऐसे बीच रात में ऐसे बाहर जाना खतरनाक होता है। ये सुनने के बाद मंजू के कजिन्स मान गए और उन्होंने थैंक्स भी बोला अंकल को। पर इस उम्र में लोगों को समझाना इतना आसान थोड़ी होता है। जवानी में तो एडवेंचर का नशा चढ़ा होता है, और ऐसी भूत वूत वाली बातों पर उस पे तो मजाक होता है, विश्वास तो दूर की बात है। तो अंकल से बहस करने से अच्छा इन लोगों ने कुछ देर बाद सब बड़ों से छुप के जाने का प्लान बनाया। एज प्लान सबके सोने के बाद सारे कजिन्स निकल पड़े अपने एडवेंचर पे। बीच रात को सुनसान सड़कों पे चलने का मजा वो तो कुछ अलग ही था। हंसी मजाक कर सब चल ही रहे थे कि उनमें से एक बोला कि उसे कुछ सही नहीं लग रहा है। ये बात भी उन अंकल की बात की तरह इग्नोर कर दी गई। पर कुछ देर बाद जब ये थोड़ा और आगे बढ़े, उन सबको कुछ महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे से रफ्तार से कुछ गुजरा है। जब उन्होंने देखा वहां क्या था, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके सामने एक बड़ा चलता हुआ शैडो था। वो शैडो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। ये देख के सब पैनिक करने लगे और बिना पीछे मुड़े सब सीधे उन अंकल के घर भागे। उन अंकल के घर पहुंच के उन्होंने जोर जोर से दरवाजा पीटा। सब लोग जगे और ये डिस्क्राइब करने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि मंजू तो है ही नहीं इनके साथ, और वो बच्ची थी। 12 साल की बच्ची कहाँ भटक रही होगी। वो सब निकल पड़े मंजू को ढूंढने के लिए और झुंड में गए एक साथ। दूसरी तरफ मंजू अकेली थी। वो इधर उधर भाग रही थी। हर वक्त वो डिफरेंट रूट लेती, डिफरेंट डायरेक्शन लेती, पर पता नहीं कैसे वो सेम जगह आ जाती, वही बैरन लैंड जहां उसने वो भूत देखा था। चीखती चिल्लाती बीच रात में इधर उधर दौड़ती, बट मानो कि कोई उसे सुन ही नहीं पा रहा था। माना कि गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, पर सन्नाटा था और उसकी वजह से आवाज तो जानी चाहिए। पर मंजू जितना भी चिल्लाती उसे कोई नहीं सुन पाता। उसने ऑलमोस्ट होप्स छोड़ ही दिए थे। उसको लग रहा था कि आज तो वो मार ही जाएगी। वो भागते भागते मंत्र बोलने लगी और भगवान को याद करने लगी, और फाइनली उसे उसके परिवार वाले दिख गए जो उसी की खोज में आ रहे थे। फिर सब उस अंकल के घर गए, जिसके बाद उन अंकल ने बताया कि वो पहले मना क्यों कर रहे थे इनको बाहर जाने से। अपेरेंटली जिस जगह इन्होंने ये भूत देखा था, उस जगह पहले खूबसूरत सा घर था। 2 भाई, उनके पत्नी और माँ, 5 साथ में ही रहते थे।
फिर कुछ हुआ और बड़ी बहू की मौत हो गई। उसके बाद इन्होंने श्राद्ध किया, रिचुअल्स किए और अपनी नॉर्मल सी लाइफ जीने लगे। पर 1 महीने बाद इनकी दूसरी बहू भी मर गई और उसके 1 वीक बाद उनकी माँ भी मर गई। तो दोनों भाइयों को लगा कि घर में शायद कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसके वजह से इन लोगों ने शिफ्ट कर लेना ही ठीक समझा। ये दोनों तो शिफ्ट हो गए, पर घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद नहीं हुई। उसके वजह से इन लोगों ने घर तोड़वा दिया, पर उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात सबको पता चली और गांव के आधे से ज्यादा लोग एक एक कर गांव से निकलने लगे। किसी को पता तो नहीं था कि वो शैडो क्या था और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्यों हो रही थी, पर गांव वाले इस बैरन लैंड से दूर ही रहते थे। मंजू को बहुत टाइम लग गया उस सदमे से बाहर आने में। थैंकफुली मंजू आज ठीक है, पर उस रात का खौफ उसके जहन में अभी भी है। खैर, ये तो थी आज की कहानी।